ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु
भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नष्टप्रायेषु। हरे कृष्ण। हरे आज कृष्ण थोड़ा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आपका स्वागत है सबका। आज आज नेट थोड़ा वीक है वीक आज मैंने मोबाइल से लगा रखा है, वो नेट वाला आया नहीं, पैसे लेने काट दिया उसने। अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, तो कल से ठीक हो जाएगा शायद, मिला तो, नहीं तो इसी से फिक्स करेंगे। श्याम अवदाता शतपत्र लोचना विसंग वस्त्रा सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसः। श्याम अवदाता सत्पत्र लोचना विसंग वस्त्रा सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसः। मेरे साथ पढ़िए। श्याम अवदाता सत्पत्र लोचना विसंग वस्त्रा सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसः। शब्दार्थ है श्याम नीलवर्ण, अवदाता आभा से युक्त, शतपत्र कमल पुष्प, लोचना आंखें, पिशंग पीले रंग का, वस्त्र सुरुचः अत्यंत आकर्षक, सुपेशसः तरुण, सर्वे सभी, चतुः चार, बाहव बाहें हाथ, उन्मिषन कांतिमान, मणि मोती, प्रवेक उच्च कोटि के, निष्क आभरणा अलंकारिक आभूषण, सुवर्चसः तेजमय। वैकुंठ लोक के वासियों को आभामय श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलाभ रंग के और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह हैं। उन सब के चार चार हाथ हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। मेरे साथ पढ़िए। वैकुंठ लोक के वासियों को आभामय श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलाभ रंग के और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह हैं। उन सब के चार चार हाथ हैं।
उन उन सबके सबके चार चार सबके हाथ साथ है। हाथ होते हैं। वे मोती के हारों तथा वे मोती वे के मोती हारों के हारों तथा तथा अलंकृत पदकों से अलंकृत अलंकृत पदकों अलंकृत से से भली भांति विभूषित होकर भली भांति भली विभूषित विभूषित होकर होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। अत्यंत तेजवान अत्यंत प्रतीत तेजवान प्रतीत होते हैं। हरे कृष्ण। हम्म, ये मैं आपको कल बता रहा था। एक ऐसा होता है, एक तो एडल्ट होता है, एक एडोलेसेंट एज होती है जो आपकी टीन एज होती है, एक तरुण होता है एडोलेसेंट का आखिरी भाग, जिसमें ये सबसे अच्छा, आप याद करिए अपने को, अगर आप इस उम्र में नहीं हैं तो वो तरुण एज जो होती है सबसे अच्छी होती है। बिल्कुल आप बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और आपको बहुत एनर्जी होती है, आप में शक्ति होती है और आप बहुत सुंदर दिखते हैं उस एज में। उस तरुण एज में जो आप दिखते हैं वो बाद में धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि शरीर धीरे धीरे आगे को बढ़ता है और फिर बुढ़ापे की तरफ जाता है। तो ये तरुण एज में कह रहा था, इस उम्र में अगर आप वैकुंठ जाते हैं तो आप उसी उम्र में रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, आपकी उम्र बढ़ती नहीं। क्यों? क्योंकि वहां समय काल का तो कोई प्रभाव है ही, काल का प्रभाव जहां होता है वहां। अब आप जैसे अभी हैं, 1 साल पहले थोड़ा फर्क थे, 10 साल पहले बहुत फर्क थे, 20 साल पहले बहुत फर्क थे, और 1 साल के बाद थोड़ा फर्क होंगे बुढ़ापे की तरफ, 10 साल बाद और बुढ़ापे की तरफ, 20 साल बाद कोई तो होंगे भी नहीं ज्यादा उम्र वाले। ये ऐसा ऐसा है, और वहां इस चीज का असर ही नहीं, वहां काल काम ही नहीं करता काल का कोई वहां असर ही नहीं है, ये जो हम पर होता है ये। लेकिन वैकुंठ में 4 हाथ, 4 हाथ होते हैं सबके। और ये जो श्याम वर्ण का बताया गया वैकुंठ के वासियों को, जहां तक मेरी समझ है ये औरतों के लिए नहीं है। औरतें वही गौर गौर वर्ण की होती है, क्योंकि जो दिखाया है मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। मैंने यहाँ तो वैकुंठ लोक के वासियों को लिखा है, तो वासियों को मैं तो औरतें भी आएंगी आदमी भी आएंगे, लेकिन जहां पर भी चित्र दिखाए गए हैं आदमी का श्याम वर्ण होता है और औरत का गौर वर्ण होता है, दोनों अति सुंदर। आप चाहते हैं ना, ये हर व्यक्ति चाहता है, हर लड़की चाहती है, हर लड़का चाहता है कि वो बहुत सुंदर दिखे। आप दिखते हैं वहां, यहाँ आपके हाथ में नहीं है, वहां आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि आप वैकुंठ गए और तो आप अति सुंदर दिखने वाले, बहुत ही सुंदर। तो कोशिश करो कोशिश करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और वहां जाने की कोशिश करिए। मेरे साथ नहीं पढ़ा ना अभी? पढ़ा नहीं, प्रभु जी। पढ़ लिया तात्पर्य मात्र। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। वैकुंठ लोक के वासी दिव्य अंग प्रत्यंगों वाले ऐसे महापुरुष हैं जो इस लोक में नहीं पाए जाते। इनका वर्णन हमें श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में ही मिलता है। इन ग्रंथों में दिव्यता के जो निर्विशेष वर्णन प्राप्त होते हैं वे यह अंगित करते हैं कि वैकुंठ लोक की इसी शारीरिक रचना ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती है। जिस प्रकार किसी एक लोक के विभिन्न स्थानों में शारीरिक रचना पृथक पृथक होती है, या विभिन्न लोकों के प्राणियों के शरीरों की पृथक पृथक रचना होती है, उसी प्रकार वैकुंठ लोक के वासियों की शारीरिक रचना भी भौतिक जगत के वासियों से सर्वथा भिन्न है। उदाहरणतः वहाँ के 4 हाथ इस संसार के 2 हाथ से भिन्न है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे
तो ये है वैकुंठ का और गोलोक वृंदावन का फर्क है, वहां 2 ही हाथ होते हैं। प्रवाल वैदुर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत् कुंडल मौलिमालिनः। प्रवाल वैदुर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत् कुंडल मौलिमालिनः। मेरे साथ, प्रवाल वैदुर्य मृणाल वर्चसः प्रवाल वैदुर्यमृणाल वर्चस्याः परिस्फुरत् कुंडल मौलिमालिनः। परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः मालिनः। शब्दार्थ है प्रवाल, मूंगा, वैदुर्य, विशेष मणि, मृणाल, स्वर्गिक कमल, वर्चसः किरणें परिस्फुरत फूल रही हैं, कुंडल कान के आभूषण, मौलि सिर, मालिनः आरु से युक्त। यहाँ आप तरसते हैं इनके लिए, लाते हैं बड़ी मुश्किल से और होते हैं पैसा बचा बचा करके मूंगे की माला खरीदते हैं या कोई ऐसे चीजें खरीदते हैं। कितनी तकलीफ है, वहाँ कोई तकलीफ नहीं, फ्री मिलता है। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ के कानों में कुंडल पहन कुछों ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। मेरे साथ पढ़े, उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी हैं और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं। धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। जो कमल कमल पुष्प के समान खिली हुई है। उसके कानों में कुंडल, कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखा है। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक आपने ख्याल किया होगा, सुंदर देखना एक चीज है, सुंदर शरीर की आकृति वो और भी सुंदर है। आपका शरीर की आकृति इतनी सुंदर है कि वो ये सब वैकुंठ में यही है। आपके शरीर की आकृति भी बहुत सुंदर होती है। आप समझ रहे हैं, शरीर जैसा बना होता है। एक सुंदर, बिना अच्छे आकृति का भी व्यक्ति सुंदर दिख सकता है, लेकिन आकृति अगर अच्छी है और खड़ा है, आपने फेस नहीं देखा, तब भी आपके मन में आता है ये सुंदर दिखता होगा। और वो सुंदर तो दिखते हैं ही, जैसे बताया, आकृतियां भी सुंदर होती। कुछों की आकृतियां मूंगे और हीरे की बात तेजस्वी है। मूंगा और हीरा है नहीं कह रहे, हीरा जैसे तेजस्वी होता है, चमकता है। मूंगा भी अच्छा वाला मूंगा चमकता है। और वे सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है। उसने कुंडल पहन रखे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रपात की जय। श्री प्रपात द्वारा तात्पर्य, कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण शिव भगवान जैसे हैं। वैदुर्य मणि विशेषता भगवान के निमित्त है, किंतु जिसे भगवान का सारूप्य प्राप्त होता है उसको ऐसा मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये क्या है, कुछों को सारूप्य मुक्ति मिलती है। जब आप वैकुंठ जाते हैं तो 4 किस्म की, सायुज्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सायुज्य मुक्ति जो है वैकुंठ के लिए नहीं है।
वो जो ब्रह्म में लीन होने वाले। तो एक होता है सारूप्य, भगवान का जैसा रूप। आपको जब स्वरूप सिद्धि होती है आपका भगवान से, और जब आपको आपने चाहा है मैं बिल्कुल वैसा दिखूं, तो आपको सारूप्य मुक्ति मिलती है। एक सालोक्य मुक्ति है, एक शास्त्री है। ये भगवान के है। शास्त्री है भगवान का जैसा ऐश्वर्य, वैसा ही ऐश्वर्य आपके पास रहेगा। एक सारूप्य है भगवान का जैसा रूप। सालोक्य है भगवान के लोक में, जहाँ भगवान रहते हैं वहां अब रहे। ये सारूप्य मुक्ति जिनको मिलती है, उनके सारे लक्षण भगवान जैसे ही होते हैं बिल्कुल। तो वैदुरी वाणी जो भगवान के निमित्त होती है, वो उनको उनका सारूप्य वालों को मिलता है, उनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। ये बता 13वां श्लोक। प्रियः परितो विराजते लसद्विमान् अवलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः प्रमद उत्तम अद्युभिः विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युत् अभ्रावलिभिर्यथा नभः भ्राजिष्णुभिः यः परितो विराजते लसद्विमान् अवलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युत् अभ्रावलिभिर्यथा नभः। मेरे साथ पढ़िए। भ्राजिष्णुभिः परितो विराजते भ्राजिष्णुभिः परितो विराजते लसद्विमान् महात्मना लसद्विमान् अवलिभिर्महात्मनां लसद्विमान् महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युत् अभ्राव यथा नभः सविद्युत् अभ्रावलिभिर्यथा नभः शब्दार्थ है आवाज से यह वैकुंठ लोक परितः घिरा हुआ विराजते स्थित है लसद तेजमान विमान के अवलिभि समूह से महाआत्मा भगवान के महान भक्तों का विद्योतमान बिजली के समान सुंदर प्रमद स्त्रियां उत्तम स्वर्गिक आद्य भी मुखों से सब विद्युत बिजली सहित अभ्रावल भी आकाश में बादलों से यथा जिस प्रकार नभ आकाश
सारे बैकुंठ लोग विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। ये अब बादल का रंग लोगों पुरुषों का, औरतों का रंग बिजली का जैसा भी ऐसा कुछ बता लग रहा है ऐसा। तो ये एक्चुअली परीक्षित महाराज ने ये सवाल पूछे नहीं थे। क्या पूछा था? कुछ मैं नहीं सवाल मैंने पूछे हैं, उनका भी उत्तर दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी सारा वर्णन कर रहे हैं ताकि उनका ये जो प्रश्न नहीं पूछे वो भी उनको पता लगता। सारे बैकुंठ लोग सारे बैकुंठ लोग विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। विभिन्न चमचमाते विमानों से विमानों से घिरे हैं। घिरे हैं। ये विमान महात्माओं या ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं बिजली के समान बिजली दिखने के समान सुंदर लगती है। और ये सब मिलकर और ये सब ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं ऐसी ऐसी प्रतीत होती है मानो बादल मानो बादलों से मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। तात्पर्य हरे कृष्णा अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ ग्रहों में चमचमाते विमान रहते हैं जिसमें भगवान के महान भक्त तथा बिजली के समान द्युतिमान स्वर्गीय सुंदर स्त्रियां बैठी रहती है। जैसे विमान है ऐसे विभिन्न प्रकार के अन्य वाहन भी होंगे, किंतु ये संभवतः यंत्र द्वारा चलाए जाने वाला नहीं होंगे जैसा कि हमारे अनुभव इस संसार में है। क्योंकि हर वस्तु की प्रकृति शाश्वता, ज्ञान तथा आनंद की है, अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुणों वाले होंगे। यद्यपि वहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किंतु इसका यह अनुचित अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वहाँ केवल शून्य है और विविधता नहीं है। ऐसा सोचना ज्ञान के अभाव का द्योतक है। अन्यथा ब्रह्मा में रिक्तता की ऐसी भ्रांति किसी को क्यों होंगी? जिस प्रकार वहाँ विमान, स्त्रियां तथा पुरुष है, उसी तरह लोग विशेष के अनुरूप नगर, घर तथा अन्य वस्तुएं भी होती होंगी। मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए और न ही यहाँ के वायुमंडल आकाश की तुलना दिव्य जगत के वायुमंडल से करनी चाहिए, जो काल के प्रभाव से सर्वदा मुक्त होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। हरे कृष्ण। ये चीज जो बताई है, विमान, हमारे विमान में ईंधन चाहिए, ईंधन चाहिए और ईंधन से ईंधन जलता है। तो आपने देखा होगा, आप हवाई जहाज से यात्रा किए होंगे। हवाई जहाज में जहाज जब ऊपर चलता है तो ईंधन जलता है, तो हमारा वायुमंडल दूषित होता है। अगर आप कभी उसको ये टिकट में पहले होता था, मुझे अब मैं देखता नहीं, कि आपके इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट में लिखा होता है नीचे कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाती है। उसके लिए क्या आपको करना चाहिए?
लिए वो कुछ उसमें टिकट में कुछ पैसा होता है उसके लिए, वो पैसा जाता है कि पेड़ पौधे लगाने से, जिससे ऑक्सीजन ज्यादा हो तो वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो जो गई, जितना आपको सुविधा हुई, आप यहाँ से अमेरिका गए, आप लंदन गए, आप जापान गए, जर्मनी गए, कहीं भी गए, आपके जाने से वजह से, मतलब जहाज की वजह से, जहाज गया तो वो काफी वायुमंडल को प्रदूषित करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उतना ईंधन जलता है, क्योंकि ईंधन जलने से जो एनर्जी पैदा होती है उससे प्लेन चलता है, बिना एनर्जी के कोई काम होते नहीं। तो उसमें लिखा होता है इतना, तो इतने जहाज चलते हैं, आपको पता है कितना वायुमंडल को प्रदूषण होता है। तो उसके एक ही तरीका है जिससे आप इसको बढ़ा सकते हैं, या तो इनको यूज ना करें तो ये प्रदूषण नहीं जाएगा वायुमंडल में, या आप क्या करें, इतने पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं कि वो इतना ऑक्सीजन छोड़ें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम हो जाए। वही एक चीज है। लेकिन हमारे यहाँ वहां के प्लेन ये ईंधन से नहीं चलते हैं, वो भगवान की शक्ति से चलते हैं, उनमें शक्ति डाल दी, उससे वो चलते हैं, वहां प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। और यहाँ जो प्रभुपाद कह रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं कि विविधता, विविधता बहुत ही जरूरी है, वेरीगेटेडनेस। आपको, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप साइट सीइंग के लिए क्यों जाते हैं? आप कहते हैं इस बार वहां क्यों, नई चीज दिखती है आपको। अगर आप दिल्ली में हैं और आप मद्रास गए, चेन्नई, तो आपको दिल्ली नहीं है, वहां सब कुछ फर्क है, आपको चेंज अच्छा लगता है। और उससे और नीचे जाते हैं, मदुरई की तरफ जाते हैं, और आप फिर ये रामेश्वरम की तरफ जाते हैं, और फर्क लगता है। और दिल्ली से गए आपको, तो दिल्ली तो लैंडलॉक एरिया है, तो आपको समुद्र दिखता है, और और आपका परिवर्तन हुआ, नई चीज दिखी। कहीं पर आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो झरने दिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपको, पानी इतने ऊपर से गिरता है नीचे, ये चीज आपको अच्छी लगती है, परिवर्तन आपको अच्छा लगता है। ये कहीं ऐसा न सोचे कि वहां कुछ नहीं है करके प्रभुपाद बता रहे हैं, वहां तो ये जो विविधता है, वेरीगेटेडनेस, ये वहां तो इतना ज्यादा है जो भौतिक जगत में तो बहुत कम है, उसकी छाया मात्र है हम तो यहाँ जो हमारे ये है भौतिक जगत में, क्योंकि भौतिक जगत इतना सुंदर हो ही नहीं सकता जितना वैकुंठ। तो ये चीज प्रभुपाद इसको बता रहे हैं। तो इसी हिसाब से वहां इतने लोग रहते हैं वैकुंठ में, वैकुंठ में आबादी यहाँ से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वहां जगह भी ज्यादा है, जो जाता है वो माइनस नहीं होता है। हमारे यहाँ तो जो आया, अभी आप देख रहे हैं कि आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन लोग उम्र के साथ निकल भी जाते हैं। जो पैदा होगा वो रुकेगा नहीं, वो मरेगा, भले ही कोई 80 साल में मरे, 90 साल में मरे, मरेगा अवश्य मरेगा, वहां मरता नहीं। तो वहां आप गए, आपने आबादी बढ़ा दी एक, और दो चार और गए, उन्होंने आबादी बढ़ा दी थोड़ी, कहा बैकुंठ में। लेकिन बैकुंठ में जगह की कमी नहीं है। ये पूरा का पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है, यहाँ की आबादी वहां चली जाए तो भी वहां जगह की कमी नहीं है, क्योंकि वो 3/4 है पूरे का। हम 1/4 में रहते हैं, इतने ज्यादा लोग। ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का हमारे, खाली हमारी पृथ्वी नहीं है, और सारे ब्रह्मांड की आबादी आप लगाओ, वो सब वहां की आबादी से बहुत कम। तो ये चीज प्रभुपाद समझा रहे हैं। श्री श्री यह पढ़ते हैं, श्री श्री लिखा ना, श्री यत्र
रूपिणी उर्गाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेंखं सिता या कुसुमाकरानुगै कुसुमाकरानुगै या गैर, क्योंकि ये जो रॉ नीचे आया है ई के ऊपर ये नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ विगीयमाना प्रिय कर्म गायति श्री यत्र रूपिणी, रूपिण्य है ना, रूपिण्यो श्री यत्र रूपिणी उर्गाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेंखं श्रिता या कुसुमाकरानुगै विगीयमाना प्रिय कर्म गायति। मेरे साथ श्री यत्र रूपिणी उर्गाय पादयो श्री यत्र रूपिणी उर्गाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः करोति मानं बहुधा बहुधा विभूतिभिः विभूतिभिः प्रेंखं सिताया कुसुमाकरानुगैर एकम शिताया कुसुमाकरानुगै विगीयमाना प्रिय कर्म गायति विगीयमाना प्रिय कर्म गायति। शब्दार्थ है श्री लक्ष्मी जी के लिए कहा जाता है। श्री यत्र वैकुंठ लोक में रूपिणी अपने दिव्य रूप में उर्गाय भगवान जिनकी स्तुति बड़े बड़े भक्त करते हैं पादयो भगवान के चरण कमलों में करती हैं मानम सादर सेवा बहुधा विविध सामग्री से विभूति भी अपने पार्षदों के सहित प्रेंखम प्रसन्नता से संचलन थिरकन श्रिता शरणागत या जो कुसुमाकर पसंद अनुगय भवनों से विगीयमाना गुणगान करते हुए प्रिय कर्म अपने प्रियतम के कार्यकलापों गाती हुई दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई हैं और बसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वह न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर है अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। मेरे साथ पढ़िए। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई हैं प्रेम पूर्ण सेवा में लगी और हुई बसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर हैं भगवान की सेवा में तत्पर है अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। 15वां श्लोक है ददर्श तत्र अखिल सात्वतां पतिं श्रेयः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंद नंद प्रबल अर्हण आदिभिः स्वपार्षदाग्रह परिसेवितं विभुम् ददर्श तत्र अखिल सात्वतां पतिं
श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंद नंद प्रबल अरहण आदि भी स्वपार्षदाग्रह परिसेवितम विभुम। मेरे साथ पढ़िए। दर्श तत्र अखिल सात्वतां पतिं ददर्श तत्राखिल सात्वात्तं पतिम् श्रेयः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं प्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंद नंद प्रबल अरहण आदि भी सुनंदनंद प्रबल पार्षद अग्रह परिसेवित विभो। हरे कृष्णा। शब्दार्थ है तदर्श ब्रह्मा ने देखा अत्र वहां वैकुंठ लोक में अखिल संपूर्ण सात्वताम परम भक्तों के पतिम स्वामी श्री लक्ष्मी के पतिम स्वामी यज्ञ यज्ञ के पतिम स्वामी जगत ब्रह्मांड के पतिम स्वामी सुनंद सुनंद नंद नंद प्रबल प्रबल अरहण अरहण आदि भी आदि से स्वपार्षद अपने संगी अग्रह अग्रणी परिसेवितम दिव्य रूप में सेवित विभुम परम शक्तिमान। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी और किसके लक्ष्मी जी के पति और समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं और जो नंद सुनंद प्रबल अरहण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित है। ये पार्षद है उनके एसोसिएट्स जो उनकी सेवा करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने मेरी आवाज कट के आ रही क्या माता जी? नहीं प्रभु जी, समझ में आ रही, ठीक से आ रही आवाज। क्योंकि नेट गड़बड़ है ना अभी। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी लक्ष्मी जी के पति समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं और जो नंद सुनंद प्रबल तथा अरहण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुधा माता जी, सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। जब हम राजा की बात करते हैं तो इससे यही समझा जाता है कि राजा के साथ उनके विश्वास पात्र पार्षद यथा उनका सचिव, निजी सचिव, मंत्री, सलाहकार रहते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके साथ उनकी विभिन्न शक्तियां, पार्षद, विश्वास पात्र सेवक आदि भी देखते हैं। अतः परमेश्वर जो समस्त जीवों, समस्त भक्त संप्रदायों, ऐश्वर्यों, यज्ञों के स्वामी हैं और अपनी सारी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का भोक्ता है, न केवल परम पुरुष है वरन अपनी दिव्य सेवा करने वाले पार्षदों से निरंतर घिरे रहते हैं। हरे कृष्ण। जो उनकी निरंतर सेवा करते हैं, घिरे रहते हैं, उसी की छाया यहाँ भी दिखती है। जो यहाँ राजा होता है वो भी घिरा रहता है अपने पार्षदों से,
जो भी कोई बड़ा कोई मंत्री है वो भी घिरा रहता है। कोई आपने देखा होगा, आप एक जिले में जाइए, जिला अधिकारी है, वो भी अपने पार्षदों से घिरा रहता है, वहीं की नगर। 16वां श्लोक है। भृत्य प्रसादा विमुखम दृगासवम प्रसन्न हासारुण लोचनाननम लोचन आनन किरीटनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीतां शुकम वक्षसि लक्षितम श्रिया। भृत्य प्रसाद अभिमुखम दृगासवम प्रसन्न हासारुणलोचनाननं किरीटनं कुंडलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। मेरे साथ पढ़िए। भृत्य प्रसादाभिमुखं दृगासवम् प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटनं कुंडलिनं चतुर्भुजं पीतां शुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। शब्दार्थ है वृत्ति दास, प्रसाद स्नेह, अभिमुखम दृक् दृष्टि, आसवम मादक पदार्थ, प्रसन्न अत्यंत प्रसन्न, हास हंसी, अरुण लाल, लोचन नेत्र, आननम मुख, किरीटनम मुकुट युक्त, कुंडलिनम कुंडलियों सहित, चतुर्भुजम चारों हाथ से युक्त, पीत पीला, अंकुशम वस्त्र, भक्षसी छाती पर, लक्षितम अंकित, श्रिया लक्ष्मी से। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षण दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्काता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखाकृतियों से चिन्हित था। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। क्या चीज बता रहे हैं? जो ब्रह्मा जी ने देखा वही चीज ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। वहां से आगे बढ़ा और अपने पिताजी से उन्होंने ये सब सुना है जो वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। अपने प्रिय दासों की कृपा दृष्टि दासों की ओर अपने प्रिय दासों अपने की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्कुराता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। उनका मुख मुस्कुराता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे ये पीले वस्त्र पहने हुए थे पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे उनके 4 हाथ और उनका वक्ष स्थल
और और उनका बच्चा स्थल लक्ष्मी जी के लक्ष्मी जी की रेखा कृतियों से चिन्हित था। रेखा कृतियों से चिन्हित था। तात्पर्य हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। पद्म पुराण के उत्तर खंड में योग पीठ का अर्थात उस स्थान का जहाँ भगवान अपने भक्तों के दर्शन देते हैं, नित्य भक्तों को दर्शन देते हैं, पूर्ण विवरण दिया हुआ है। उस योग पीठ में साक्षात धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य तथा त्याग भगवान के कमल चरणों पर आसीन है। वहां पर ऋग, साम, यजुर तथा अथर्व ये चारों वेद भगवान को सलाह देने के लिए उपस्थित हैं। चंड तथा 16 शक्तियां वहां विद्यमान है। चंड तथा मुकुंद प्रथम दो द्वारपाल हैं। बीच के द्वार पर भद्र तथा सुभद्र और अंतिम द्वार पर जय तथा विजय, मुकुंद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख आदि अन्य द्वारपाल भी हैं। भगवान का महल अच्छी तरह सजा हुआ तथा उपयुक्त द्वारपालों द्वारा रक्षित है। द्वारपाल हैं भगवान के। इसने जो द्वार दिखाए हैं, पहले ये, दूसरे ये और ये 7वें द्वार पर या 6ठे द्वार पर मेरे ख्याल से वो आखिरी द्वार है, जहां पर जय और विजय रहते हैं। जय विजय वह द्वारपाल हैं जिनको 4 कुमारों ने शाप दिया था। ये 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र नहीं हुए थे छोटे, जब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा सृष्टि करो, उन्होंने कहा नहीं, हम सृष्टि, हम ये इसमें फंसने वाले नहीं, हम तो बढ़ेंगे भी नहीं, शादी होकर कुछ नहीं करेंगे, हम बढ़ेंगे ही नहीं। वो उनमें शक्ति थी, वो वैकुंठ में गए एक बार। पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, चौथा, पांचवा, शायद 6ठे या अंतिम द्वार जो था, उस पर 2 द्वारपालों ने इन कुमारों को रोक दिया। कुमारों को रोका तो कुमारों ने कहा, अरे भगवान को देखने आए हैं, यहाँ क्या वैकुंठ में चोर उचक्के आ सकते हैं? यहाँ तो वही आएगा जो भगवान का भक्त होगा, तो तुमको तो यहाँ वैकुंठ में होना ही नहीं चाहिए। उनको शाप दे दिया, जय विजय को शाप दे दिया। और जय विजय फिर पृथ्वी पर, फिर भगवान आए। जब उनकी वार्तालाप चल रही थी तो भगवान उठ के आए, लक्ष्मी जी के साथ आए, और ये भगवान के चरणों में जो तुलसी दल और चंदन लेप लगा था, उसकी महक आई उनके नासिकाओं में। वो भगवान के भक्त बन गए 4 कुमार। ये नहीं तो निर्विशेषवादी भगवान के आकार को नहीं मानते थे पहले, तो भगवान को साक्षात देखा और एकदम प्रसन्न हो गए, भगवान के भक्त बन गए। और उन्होंने फिर भगवान से कहा, हमसे अपराध हो गया, हमने आपके सेवकों को शाप दे दिया। ब्राह्मण थे तो शाप वापस नहीं होता है, भगवान कर सकते हैं, भगवान नलीफाई कर सकते थे। उन्होंने कहा भी हमसे गलत हो गया, अपराध हो गया कुमारों ने। भगवान ने कहा नहीं, आपसे अपराध नहीं हुआ, इनसे भी गलती हुई है। एक बार कुछ ऐसा इन्होंने पहले भी किया कि ये बात है कि वो अगर भगवान लक्ष्मी जी के साथ अंदर बैठे होते हैं तो ये अंदर सूचना देना कोई तरीका होता होगा, जो भी है रोक दिया इन्होंने।
तो कुमारों ने इनको साथ दे दिया। यही जय विजय। फिर भगवान आए वहां पर, क्या बात हो गई। फिर भगवान ने कहा ठीक है, आपने जो इनको दंड दिया है मैं उससे सहमत हूँ। तो उनको कहा कि जय विजय को तुम्हारी विजय हो, तुमको थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं, ब्रह्मांड में होकर होकर के आओ। ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय है, तुम होके आओ और जल्दी ही तुम आ जाओगे, क्योंकि भगवान का समय यहाँ का समय तो फर्क होता है। हमको तो यहाँ लगाओ बहुत टाइम रहे, भगवान के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं था। पहले वो आए आपके हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन के, मेरे ख्याल से उनके 4 जन्म हुए। फिर रावण और कुंभकर्ण, फिर उसके बाद आपके कंस, और दूसरा क्या था, दंतवक्र क्या था वो, ये। फिर एक और हुआ जिसमें ये भगवान के जो शिशुपाल और दंडवत दंतवक्र। ये आखिरी था उनका। फिर वो चले गए बैकुंठ। ये उनके कहानी है। ये भागवतम में आएगा, बाद में आएगा। तो ये ऐसे द्वारपालों द्वारा रक्षित है, उधर बताया गया। अब आज नेट नहीं अच्छा है, यहीं पर रोकता हूं मैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। गुरु जी अच्छा है